बंगाल में जो भी आता है वो मछली खाने की बात करता है, लेकिन मछली खाने से अलग मछली पकड़ना यानी कि मछली से अपने परिवार की रोजी रोटी चलाना एक बहुत बड़ा तबका यहाँ है जो इसी पर निर्भर है। और क्योंकि ये समुद्र का किनारा है, बंगाल जो है वो समुद्र से लगा हुआ राज्य है, तो यहाँ बहुत बड़ा किनारा, बहुत बड़ा समुद्र का किनारा है और बहुत बड़ी तादाद में मछुआरे हैं जिनकी रोजी रोटी जो है वो मछली पकड़ने पर निर्भर है और यही उस बाज़ार को कैटर करते हैं। हम अभी मौजूद हैं डायमंड हार्बर में। ये कलकत्ता से लगभग 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे की दूरी पे है। यहाँ के सांसद अभिषेक बैनर्जी हैं जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और ये देखिए, आप डायमंड हार्बर का समुद्र देख रहे हैं आप। हालांकि अभी नावें कम दिख रही हैं क्योंकि इस 2 महीने में सरकार की ओर से मछली पकड़ने पे रोक लगा रहता है। अभी मछली का ब्रीडिंग सीजन है जिसके चलते मछली जो है वो नहीं पकड़ता, इसलिए इनकी जो नावें हैं वो देखिए, सारी नावें जो हैं वो किनारे में पार्क्ड है। ये छोटे छोटे नाव हैं, ये मछुआरे हैं, ये बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर के मछुआरे नहीं हैं, ये छोटी अपनी इनकी नावें होती हैं। इस नाव को लेके ये डीप समुद्र में चले जाते हैं और वहाँ से मछली पकड़ के लाते हैं जिससे इनकी रोजी रोटी चलती है। हालांकि बड़े बड़े ट्रेलर्स भी हैं जो कि मैकेनाइज ट्रेलर्स होते हैं मछली पकड़ने के, वो भी अलग जगहों पर पार्क्ड हैं। और यहाँ से लगभग, अगर आप समुद्र के रास्ते सीधे जाएंगे तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर पे हल्दिया पोर्ट है जो कि प्रॉपर पोर्ट है। यहाँ पे डायमंड हार्बर पे पोर्ट डेवलप इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि समुद्र की गहराई यहाँ पे कम है, लेकिन मछुआरों के लिए मछली पकड़ने के लिए ये पर्याप्त जगह है। अभी के 2 महीने जो है वो मछली नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि सरकार की तरफ से रोक होती है, ब्रीडिंग सीजन है। और हमारे साथ देखिए मछुआरे कम्युनिटी के लोग हैं जो कि जिनकी पूरी रोजी रोटी जो है वो मछली पकड़ना और उसको बेचना, उसी पर निर्भर करती है। और जब मछली नहीं पकड़ते हैं, ये जब रोक रहती है, तब इनके लिए बहुत मुश्किलों का दौर होता है। अब चुनाव का समय है इसलिए हम इनसे बात करते हैं। इनकी लगातार बहुत सारी मांगें होती हैं सरकार से, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनसे मांगें होती हैं। और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, पूरे के पूरे कोस्ट लाइन में, वेस्ट बंगाल के कोस्ट लाइन में आपको ये कम्युनिटी मिलेगी जिनका पूरा का पूरा परिवार जो है वो मछली पकड़ने के कारोबार से चलता है। ये बताइए कि अगर मैं बोलूं कि मछली से कितने परिवार ऐसे होंगे इस पूरे इलाके में जिनका परिवार पेट इसी से चलता है मछली? तो इलाका तो इधर बहुत है, वो तो अपना, अभी तो अब लोग इधर अपना गांव में आया, गांव तो अपना दरिया किनारे में बहुत है, तो उधर पूरा आदमी कम से कम एक गांव में 600-700 आदमी इसी में ही चलता है। आप लोग का जो पूरा साल भर का जो खर्चा है या जो भी आपकी कमाई है वो मछली पकड़ना है? हाँ, मछली पकड़ना है। तो अभी जैसे मुझे बताया गया कि अभी के 2 महीने मछली नहीं पकड़ सकते, तो क्या करेंगे 2 महीने? ये जो आप मन सीजन में आया है तो मछली यहाँ पर मैंने अंडा देता है, इसलिए अब स्टॉप करता है। तो अभी क्या करेंगे? अभी कैसे? अब ईंट भाटा, हम लोग को ईंट भाटा है, वहाँ पर काम करके जीविका निर्वाह करते हैं। तो मतलब अगर मछली जब नहीं पकड़ रहे हैं तो ईंट भट्टे पे काम करते हैं? ईंट भट्टा में तो काम करता ही है, और ऊपर से हम लोग को क्या है, अपना ममता दी ने हम लोग को मत्स्यजीवी के लिए 2 महीना में 5,000 करके देता है। ये इम्पोर्टेंट है कि 2 महीने में 5,000 रुपया मिलता है। इस 2 महीने जब आप मछली नहीं पकड़ सकते तो বন্ধ যখন বন্ধ থাকবে ওই মাসগুলো 2 মাসে 5,000 করে মমতা दी আমাদের দিচ্ছে। देखिए, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जिस 2 महीने सरकार की तरफ से मनाही होती है कि मछली नहीं पकड़ सकते, उस 2 महीने के लिए इनको मुआवजे के रूप में 2,500 रुपये महीना, यानी कि 5,000 रुपये 2 महीने पे 5,000 देता है 2 महीने के लिए। 2 महीने? हाँ, 10,000। अच्छा, 5-5 10,000 रुपये मतलब। और ये एक परिवार को देता है कि एक आदमी को देता है? एक आदमी को, एक आदमी को देता है। ये तो विजय भाई बहुत बड़ी राशि है। मतलब आपके परिवार में अगर 4 लोग हैं तो आपको 20,000 रुपये महीना मिलेगा? महीना नहीं, एक परिवार को 5,000 मिलेगा। एक परिवार को 5,000 मिलेगा महीने का, यानी कि के लिए 10,000 मिलेगा, यानी 2 महीने के लिए 10,000 रुपये मिलेगा। तो देखिए कैसे जो है राजनीतिक दल कैसे ये जो मछुआरा परिवार होते हैं इनका भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी संख्या में, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो लाखों में ये परिवार की संख्या आएगी, क्योंकि पूरे के पूरे कोस्ट लाइन में जो मछुआरे हैं वो हैं और उनका पूरा का पूरा रोजगार जो है वो मछली पकड़ने पे ही निर्भर है। तो जिस 2 महीने, यानी कि अभी का जो 2 महीना है जिसमें मछली पकड़ने पर पाबंदी होती है, उसमें सरकार यानी कि राज्य सरकार जो है, ममता बनर्जी की सरकार जो है, उन्होंने एक स्कीम निकाला है जिसमें 5,000 रुपये प्रति परिवार 2 महीने के लिए, यानी कि 2 महीने में उन्हें 10,000 रुपये मिलेगा। आप लोग ईटा भट्टे पे काम करती हैं कि मछली भी? আমরা মাছ ধরি নদীতে। ওই তো কালো মতন দিন এটা
हम लोग मछली पकड़ के खाता है, 2 महीने बंद कर देते हैं, हम खाएंगे क्या? आप चलिए कम से कम हिंदी में बोल रही हैं, बांग्ला में बोल रही थी, मैं बात तो समझ रहा था लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ। महीने में 2 महीने में 10,000 रुपये लगेगा, हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग के 2 महीने बंद कर देते हैं। नहीं तो आपको तो सरकार दे रही है ना पैसे, पैसे नहीं दे आए, हम लोग नहीं पाए। क्यों नहीं मिला आपको? ये तो बोल रहे हैं कि 5-5 हजार पता नहीं, हम लोगों को दे नहीं, हम लोग को टाका नहीं पाए। আমাদেরকে কেউ দিয়েছে টাকা, আমরা কোনোদিন টাকা পাইনি। आपको नहीं मिला। না, আমরা কোনোদিন পাইনি। কি? আমরা কোনোদিন পাইনি। আমরা কোনোদিন টাকা পয়সা পাই না। আমাদের তো দিলে তো আবার তো পাবো। পাইনি বাবা, আমাদের বয়স হয়ে গেছে, দেয়নি, কিচ্ছু দেয় না, আমাদের ঘরও পুড়ে হ্যাঁ, মাস ধরেই খাই, 2 মাস করে বন্ধ থাকে, সে 2 মাসের টাকা আমাদের কেউ দেয়নি। দেয়নি। देखिए इसमें भी थोड़ी डिस्पैरिटी है। हालांकि ये बोल रहे हैं कि 5-6 रुपये महीना यानी कि 2 महीने के लिए 10,000 रुपये मिलता है, लेकिन ये महिलाएं जो हैं ये एक सुर से बोल रही हैं कि हमें नहीं मिला। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसी भी महिलाएं हैं, ऐसे भी परिवार हैं जो इस स्कीम में नहीं आ पा रहे। मुझे ये बताइए कि आप लोग बोल रहे थे मिल रहा है, ये बहुत सारी महिलाएं हैं जो बोल रही नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसा भी हुआ है क्या कि बहुत सारे परिवार छूट गए हैं जो इनका नाम नहीं है स्कीम में? ऐसा हुआ है क्या? হ্যাঁ স্যার, এটা হুয়া। এখানে আমাদের যাদের কার্ড আছে, যাদের মৎস্যজীবী বহুত আছে, কিন্তু মৎস্যজীবী যাদের কার্ড আছে, কার্ড আমাদের দিদি যাদের কার্ড করে দিয়েছে তারাই টাকা পাচ্ছে। इसका मतलब कि इनका वो कार्ड नहीं बना है। अभी नया नया है, अभी बनाएगा। তারা পাবে, কার্ড যাদের বানাচ্ছে তাদের দেওয়া হচ্ছে, তাদের দিচ্ছে दिदी। तो एक कार्ड है, एक स्कीम है, क्या नाम था? मत्स्यजीवी स्कीम। उसी स्कीम के तहत में इन्हें पैसे मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका या तो कार्ड बना नहीं है या वो छूट गए हैं, तो उन्हें वो पैसे नहीं मिलते हैं। इसीलिए आपको एक सुर में ये महिलाएं जो हैं ये बोल रही थी कि हमें पैसे नहीं मिला है। लेकिन कुल मिला के ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे सरकार जो है एक एक कम्युनिटी, स्पेशली ये जो मछुआरी कम्युनिटी है, जो मछली पकड़ने पे है, जिनका पूरा परिवार चलता है, जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, उसको भी वो टारगेट करते हैं। उसके लिए भी स्कीम्स ला रहे हैं, वैसे स्कीम ला रहे हैं जो लुभावने स्कीम है। और जिस 2 महीने में उनके पास रोजगार नहीं होता, यानी कि वो जाके मछली नहीं पकड़ सकते, तो उन्होंने 5,000 रुपये प्रति परिवार उन्हें दिया जाता है। हालांकि भाजपा यानी कि जो ममता बनर्जी की जो विरोधी पार्टी है उसने भी इस पे घोषणाएं की हैं और इस राशि को बढ़ाने की घोषणा की है। लेकिन अभी तक जो बात करके हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है, तो ये मोटे तौर पे ममता बनर्जी की सरकार ने जो इनके लिए स्कीम लाई है उससे ये संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। अब क्या ये भाजपा जो इन्हें और बड़े वादे कर रही है, क्या उस पर विश्वास करेंगे कि जो इन्हें मिल रहा है उससे ये संतुष्ट रहेंगे? ये आपको 29 तारीख को जब ये वोट देंगे तब ये अपना फैसला सुनाएंगे। बंगाल के डायमंड हार्बर से प्रभाकर कुमार, NDTV।